आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10 अति महत्वपूर्ण विचारों को जानेंगे और इन विचारों को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, जिसे जानकर आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको हमेशा असंभव सा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विचार, हमने जितने भी खुशियां पाई हैं, उन सभी खुशियों को जब हम गिनते हैं तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्यार और भी बढ़ जाता है। और जब हम अपने जीवन के संघर्षों को गिनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पर हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कान्हा ने अपने जीवन में न जाने कितनी ही लीला रची है, उनसे हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो आखिर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कारागार में छोड़कर क्यों आ गए थे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो आखिर उनके माता पिता जेल में बंदी क्यों थे? कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब कारागृह में गए और जब उन्होंने अपने माता पिता को कैद से छुड़ाया, तो उनकी माता उनसे पूछती हैं कि पुत्र, तुम तो भगवान के रूप हो और तुम्हारे पास तो असीमित शक्तियां हैं। तुम चाहते तो कभी भी हमें कंस के अत्याचार से बचा सकते थे और इस कैद से बाहर ले जा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी तुमने हमें यहां से छुड़ाने और कंस को उसके किए की सजा देने के लिए 14 सालों तक इंतजार क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, माता, सबसे पहले तो मैं आपसे इस लंबे इंतजार के लिए क्षमा मांगता हूं। और आपको शायद याद नहीं होगा, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 सालों के लिए वनवास दिया था। इस पर माता देवकी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थीं और राजा दशरथ की पत्नी थीं। माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा यह बताओ कि उस समय महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह इस युग में मेरी माता यशोदा हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में 14 सालों तक पुत्र के प्रेम से वंचित रही है और उन्हें इस जीवन में वही प्यार मिला है। इस संसार के सभी मनुष्यों को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, परमात्मा वही करते हैं जिसे हम मनुष्य कर ही नहीं सकते। दुर्योधन ने लाक्षागृह भवन का निर्माण करवाया और उसकी योजना थी कि लाक्षागृह भवन में वो सभी पांडवों को मार देना चाहता था, लेकिन फिर भी पांडव उस लाक्षागृह से जैसे तैसे करके निकल पाए। और इतना ही नहीं, उन्हें जंगल में वेश बदलकर रहना पड़ा। मित्रों, आपने बेहतर श्रोता पड़ाव को पार कर लिया है। चलिए अब अगले पड़ाव को जारी रखते हैं। दूसरा विचार है, दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात जो हमें भगवद गीता से सीखने को मिलती है कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति प्रेम और श्रद्धा से भरी होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। जब ब्रह्मांड में, संसार में इस बात की चर्चा होती थी कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है, उसका जवाब यही मिलता था कि राधा रानी जी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को छोड़कर बाकी सभी इस बात से सहमत थे, लेकिन नारद जी को लगता था कि वहीं भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए नारद जी द्वारिका पहुंचे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञानी नारद जी को गलती छुपाकर बड़ा बनता है पकड़कर और ध्यानी व्यक्ति गलती नारद जी को भगवान श्री कृष्ण दिखते नियत हैं, साफ और तो मकसद नारद सही जी हो उनके पास तो यकीनन आते हैं किसी न और किसी प्रणाम रूप कर में पूछते हैं ईश्वर आपकी कि मदद हे जरूर भगवान, करते हैं। आपने यह अपना मौत सिर भी क्यों बड़ी पकड़ रखा है? अजीब चीज तो है। इस पर भगवान यारों एक श्री दिन कृष्ण मरने के लिए कहते पूरी हैं, जिंदगी जीना आज पड़ता मेरे है। सिर में बहुत ज्यादा कभी भी दर्द किसी हो पर रहा है। आंख बंद करके तो नारद जी भरोसा ना भगवान करें, श्री कृष्ण से क्योंकि कहते यह हैं दुनिया इतनी कि भी हे अच्छी भगवान, नहीं कि आप आपके तो स्वयं भरोसे को दूसरों के कायम रख दुखों को सके। दूर कर देते हैं। किस्मत हमारे तो हाथ आपके में नहीं, अनुसार इस पर समस्या फैसले का हमारे क्या हाथ में समाधान हैं। है? तो इस पर किस्मत प्रभु हमारे कहते हैं, फैसलों को नहीं हे बदल नारद, सकती, पर इस फैसले संसार में हमारी जो भी किस्मत मेरा बदल सबसे सकते हैं। बड़ा भक्त होगा, मैंने अगर हर वह किस्म अपने के लोग चरणों देखे को हैं पानी मेरी से जिंदगी धोकर में, उस मदद चरणामृत लेकर को मुझे शुक्रिया पिलाता बोलने है, वाले भी तो मुझे और इस मदद पीड़ा से लेकर मुक्ति मिल बेवकूफ सकती है। बोलने वाले यह भी। सुनकर नारद जी कुंडली संकट में में पड़ शनि जाते हैं। दिमाग में मनी उन्हें लगता और है जीवन कि में वही तो दुश्मनी भगवान श्री तीनों कृष्ण के हानिकारक सबसे होते हैं। बड़े भक्त हैं। और उन यदि लोगों मैं से अपने बचकर चरण रहना को चाहिए धोकर
उस जो पानी आपको को अपने दिल में अपने नहीं, प्रभु को पिलाता दिमाग हूं, में रखते हो, तो यह मेरे से आप भयंकर किसी को पाप भी होगा अपनी और जिंदगी मुझे का सबसे अंततः जरूरी नरक हिस्सा जाना मत पड़ेगा। बनाएं। फिर उन्हें याद क्योंकि आया जब वह कि इंसान राधा बदलता रानी है जी भी तो आप उनसे खुद को नफरत नहीं भगवान करते, श्री कृष्ण की बल्कि सबसे अपने बड़ी आप से भक्त नफरत मानती करने हैं। लगते हैं। इसलिए भगवान बात श्री बात कृष्ण पर से गुस्सा आज्ञा करने लेते वाले हैं लोग वही और होते हैं राधा रानी के जिन्हें महल खुद की से ओर ज्यादा निकल किसी पड़ते हैं। और की फिक्र रहती और है। वहां पहुंच करके राधा पता नहीं रानी क्यों जी छोड़कर को चले जब जाते हैं वह नारद जी लोग प्रभु जिन्हें की हम पीड़ा जिंदगी के बारे में समझकर बताते कभी हैं, खोना नहीं तो चाहते। राधा रानी जी ने दोस्त तुरंत ही अपने वो चरण होता को है पानी से जिसके साथ धोकर बातें उस खुलकर की जा चरणामृत सके, पानी को संभल कर एक करनी कटोरी पड़े। में लाकर कोई के भी नारद अपना जी को नहीं दे होता दिया और यहाँ कहा सब कि टाइम मुझे पास यह करने नहीं के पता लिए हमें कि अपना मैं प्रभु की बनाते हैं। कितनी बड़ी भक्त हूँ, दूर रहना है लेकिन मुझे मैं उन अपने सबसे भगवान जो को मेरे किसी साथ भी हाल रहकर भी में मेरे साथ कष्टों नहीं में है। नहीं देख सकती हूँ। जो तुम्हारा मूल्य आप ना इसे समझे अतिशीघ्र उसके ले जाएं सामने और जबरदस्ती भगवान की कभी पीड़ा अपना को प्रेम दूर मत करें। दिखाओ। राधा अच्छे रानी लोगों के का ऐसे हमारी वचनों को जिंदगी में सुनकर आना नारद जी हमारी को किस्मत बहुत ही होती है अफसोस हुआ। और उन्हें नारद संभाल जी कर भी रखना उनकी सच्ची हमारा भक्ति हुनर की होता भावना है। के सामने बर्बाद नतमस्तक करना हो था गए तो और किसी बोले और तरीके से कि आप करते। भगवान की जिंदगी सबसे बड़ी बनकर भक्त हैं जिंदगी ही छीन और ली तुमने। भगवान श्री कृष्ण ने प्यार ही की मुझे कदर संदेश तुझे देने के तब लिए होगी जब संपूर्ण तेरा लीला इश्क रची हो तेरे ही और सामने इससे किसी यह और साफ का हो साफ समझ जाएगा। में आता है कि ठोकरें संपूर्ण खाता हूँ भाव पर और शान पूर्ण से चलता श्रद्धा हूँ। से ही मैं प्रभु खुले की आसमान सच्ची के भक्ति नीचे की जा सीना सकता है। तान के चलता हूँ। दोस्तों, करता वही भगवान हूँ श्री जो कृष्ण मुझे को एक पसंद और है। नाम से जाना माना कि जाता उम्र है, कम है लेकिन रणछोड़दास, हौसले बुलंद है। क्योंकि ऐसा जिंदगी कहा है तो जाता है कि आसान कैसे भगवान श्री होगी कृष्ण ने और अगर एक आसान बार हो रण गई तो छोड़ फिर दिया था। जिंदगी कैसे होगी। भगवान श्री जीवन कृष्ण में से सभी लोग एक किसी और ना बात किसी पर सीखने को भरोसा कर मिलती है जीते हैं। कि लोगों के हमेशा सामने यही कोशिश अपनी करें ताकत का कि बिना जो आप मतलब पर दिखावा विश्वास नहीं करते करना हैं चाहिए। उनका भरोसा भगवान कभी ना श्री कृष्ण टूटे। की अगर इच्छा किसी ने होती पूछा तो वह कि सब संपूर्ण जानकर भी महाभारत चुप को कैसे रह अपनी लेते हो। शक्ति से ही मेरा खत्म कर जवाब सकते कोई थे। अपने मतलब लेकिन के लिए उन्होंने कितना कभी गिर भी सकता है बिना मतलब देखना के अच्छा अपनी लगता है। ताकत का दिखावा नहीं कभी किया। मायूस मत होना यहाँ तक दोस्तों, कि जिंदगी वह अचानक कहीं महाभारत से के भी युद्ध अच्छा में मोड़ ले सकती है। सारथी बनना स्वीकार बहुत करते कमियां हैं, निकालते हैं। न कि योद्धा बनना। हम दूसरे में अक्सर उन्होंने अर्जुन आओ, से कहा एक मुलाकात कि युद्ध में तुम्हें जरा ही आईने लड़ना से भी होगा कर ले। और मैं न तुम्हारा किसी से सारथी जलते हैं बनूंगा। न किसी से कंस का डरते वध हैं, करने बस के लिए अपनी भगवान लाइफ श्री में कृष्ण का अपने जन्म हुआ तरीके से था, चलते हैं। ताकि कंस जब का खुद को सबसे अत्याचार दूर जो किया तो पृथ्वी पर पता चला लगातार किसी बढ़ता के जा लिए भी रहा खास था, नहीं थे। उसे समाप्त किया जा हम सके। झूठ भी बोलना और पड़ता है, भगवान श्री सच भी कृष्ण छुपाना जब पड़ता है। किशोरावस्था में जिंदगी थे, जीने के तभी लिए हर उन्होंने रास्ता गोकुल से अपनाना मथुरा पड़ता है। प्रस्थान किया और शरीफ मथुरा लोगों को पहुंचकर जीने कहाँ कंस देते का हैं। वध किया। कभी कभी बुरा भी बन जाना पड़ता है। संपूर्ण सृष्टि को ये जिंदगी है दुराचारी साहब। कंस के यहाँ दर्द अत्याचार से छुपा कर मुक्त भी करवाया। मुस्कुराना पड़ता है। और जब कंस की टूटे मृत्यु नहीं हुई थे, तो कभी हम तोड़े जरासंध गए जो हैं, कि कंस रोए के नहीं थे। ससुर थे, जितने उसने रुलाए गए हैं, शिशुपाल और माना कि इतने कालयवन अच्छे जैसे नहीं हैं। शक्तिशाली हम राजाओं के साथ लेकिन इतने मिलकर बुरे भी नहीं मथुरा थे पर जितने बुरे आक्रमण बनाए कर गए दिया। हैं। और जैसे ही बेबसी भगवान और श्री बेकसी कृष्ण का और किस्सा उनके भी बड़े अजीब भाई है। बलराम कोई को यह बांसी बात होने पता पर चली रोटी नहीं तो खाता, उन्होंने किसी युद्ध को में बांसी लड़ने से होने तक पहले रोटी नहीं मिलती। उन्होंने युद्ध को जब टालने वाणी का मौन प्रयास होती किया। है तब मन ऐसा बोलता है। इसीलिए जब मन क्योंकि मौन युद्ध में होता है केवल तब बुद्धि सैनिक ही बोलती नहीं है। मारे जाते, जब बुद्धि मौन होती बल्कि है तब नगर आत्मा में जो बोलती है। निर्दोष नागरिक जब थे, आत्मा मौन उनकी होती है जान को तब खतरा परमात्मा था। से साक्षात्कार यह होता भगवान है। श्री कृष्ण लोग की कहते लीला ही हैं थी अपनों कि के उन्होंने सामने थोड़ा उस झुक नगर जाना के चाहिए। सभी लोगों को लेकिन मैं उन्हें सुरक्षित एक कैसे नई समझाऊं? नगरी जो अपना कि तो वह समुद्र के है किनारे जो थी, हमें किसी वहां के ले सामने जाते झुकने हैं। ना दे। उस नगर का पेड़ पर नाम था क्षमता से द्वारका। ज्यादा फल लग जाए तो अगले तो दिन उसकी ही युद्ध डालियां आरंभ टूटना होता शुरू है। हो जाती तो हैं। कंस और उसके इंसान बाकी को साथी औकात से ज्यादा राजाओं मिल ने जाए अपने तो वह शस्त्र को रिश्तों उठा को लिया। तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी ये गूंजती है। देखकर भगवान श्री न कृष्ण रास्तों और ने साथ बलराम दिया, न वहां से मंजिल ने भागने लग इंतजार जाते किया। हैं। और मैं जैसे क्या जैसे लिखूं वह भाग अपनी रहे थे, जिंदगी पर? उनके पीछे मेरे पीछे साथ तो जरासंध उम्मीदों ने और भी मजाक शिशुपाल किया। एवं कालेवन जैसे वक्त राजा और भागने अपने। लगे। जब दोनों उनमें एक से जो साथ चोट कालेवन था, पहुंचाए तो उसे इंसान देवताओं बाहर की से ही तरफ से नहीं, वरदान अंदर प्राप्त से भी था पत्थर बन कि जाता कोई है। उसे अस्त्र शस्त्र यह से जरूरी नहीं मार नहीं होता सकता है था। कि जो चीज इसीलिए बहुत वह महंगी
बहुत ही मिले निर्भय वह था बड़े काम और वह की भी बिना हो, डरे जैसे भगवान हीरा। श्री कृष्ण का पीछा करता और यह रहा भी जरूरी और नहीं है गुफा में कि पहुंच जो जाता चीज है। फ्री में मिले तो आपको वह बता बेकार दें हो, कि जैसे उस कि गुफा हवा, में एक डाले राजा क्रोध सोया में हुआ भी था शब्दों का जिसका चुनाव नाम ऐसा हो। मुचुकुंद था। उसे भगवान इंद्र से ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसकी नींद में विघ्न डालेगा और उसके सामने उसकी नजर में आता है तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो भक्त भगवान श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। वह अपने पीतांबर को राजा मुचुकुंद के मुख पर डाल देते हैं और खुद कहीं जाकर छुप जाते हैं। तो कालयवन जैसे ही राजा मुचुकुंद के पास पहुंचता है जो सोए हुए थे, तो कालयवन को लगता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण यहां छुपकर लेटे हुए होंगे। कालयवन ने राजा मुचुकुंद को एक लात मार दी
उससे राजा मुचुकुंद की नींद टूट जाती है और उन्होंने उठकर के जैसे ही कालयवन को देखा तो कालयवन वहीं झलकर भस्म हो जाता है। सारी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद को अपना दिव्य रूप चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दे देते हैं। और दूसरी ओर उन्होंने जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से हमें यह समझाया कि उन्होंने किस तरह से देवताओं के वरदान का सम्मान बनाए रखा और युद्ध न करके उस युद्ध से भाग करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि बिना युद्ध लड़े भी और बिना मतलब के अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अपने नागरिकों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से हम जितना दूरी बनाकर रखते हैं उतना ही बेहतर होता है। तीसरा विचार है, भगवान श्री कृष्ण से न जाने कितना कुछ छूटा। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी शुरू हुई तो माता पिता छूटे, नंद और यशोदा मिले तो वह भी छूटे, गोकुल छूटा, राधा छूटी, अपना जन्म स्थान मथुरा छूटा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जो नहीं छूटी वो है भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी सकारात्मक सोच। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में जब सब कुछ छूट जाता है तो फिर भी हम अपने मुख पर कैसे मुस्कान बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं। जिंदगी में जब कुछ भी ना समझ आए तो भगवद गीता का ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए। आपको अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से हमें कर्म का महत्व सीखने को मिलता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे अब युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध लड़कर मिलेगा ही क्या, युद्ध करके तो मुझे अपनों को ही खोना पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल चिंता मत करो। अपने कर्मों के फल के लिए तुम्हारे भीतर जो मोह छुपा है उसे अपने मन से निकाल दो, तो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जो यात्रा होगी उस यात्रा का केवल आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण कर्म की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि असल में यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म होता है। यज्ञ का मतलब यह नहीं होता कि ईश्वर से प्राप्त करने के लिए हम जो इच्छा रखते हैं उसके लिए अनुष्ठान इत्यादि करवाना है, बल्कि यज्ञ का स्पिरिचुअल अर्थ होता है कि यज्ञ आराधना की विधि विशेष होती है। और आज वर्तमान के समय में हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी बात यदि करें तो आप जो अच्छे कर्म करते हैं उस पर अपना ध्यान लगाएं और आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जो जीवन की यात्रा है उसका आनंद लें और बाकी सब कुछ भूल जाए, उसे परमात्मा पर छोड़ दीजिए, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। और जो नेक और अच्छे कर्म करते हैं उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। महाभारत की एक घटना को समझेंगे। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से उनका साथ मांगने के लिए जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अहंकारी था, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण के समस्तक के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो वह सीधा अर्जुन को देखते हैं। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो दुर्योधन गुस्सा हो जाता है और झगड़ते हुए कहता है, मैं तो पहले आया था, आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, अच्छा ठीक है, तुम ही पहले बताओ कि तुम क्या मांगने आए। तो दुर्योधन जितनी बुद्धि रखता था और उसके जैसे कर्म थे उसी के अनुसार उसने भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के कर्म तो अच्छे थे और इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे केवल आपका साथ चाहिए, मेरा अनुग्रह स्वीकार करें, आप मेरे रथ के सारथी